जागरूकता को भी करना होगा और निश्चित रूप से कानून बनाकर इस पूरे समस्या का समाधान के रूप में एक रास्ता निकालना होगा। क्या लगता है? देखिए, मैं किसी भी विषय का कब हर चीज़ का एक समय होता है और लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस विषय की वकालत की है कि अगर आज ग्लोबल स्तर पर जिस प्रकार से भारत का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है, एक सीमित संसाधनों वाला देश भारत कहीं ना कहीं अपने संसाधन, चाहे वो आप नेचुरल रिसोर्सेज कर लीजिए या जो हमारे पास अपना अवेलेबल बाकी रिसोर्स है, उसमें निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देना चाहते हैं, इसके लिए सभी को निर्णय करना पड़ेगा। हम अपने भविष्य का भारत किस प्रकार का देखना चाहते हैं, हमारे जो भविष्य के बच्चे आएंगे क्या उनको हम एक खुशहाल भारत दे पाएंगे, इस सब चीज़ों पर विचार करके निश्चित रूप से समय आ गया कि इस कानून पर निर्णय होना चाहिए। सरकार को क्या बताएं? देखिए, मैं किसी सरकार नहीं, पूरे भारत के सभी सरकारों का फर्ज है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इस ओर हमेशा कहा है कि एक ऐसा विषय है जिसमें जो भी ग्लोबल समस्या, इन्वायरमेंट की इशू जो आ रही है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हमेशा कहें कि ग्लोबल समस्या पर, हर जलवायु परिवर्तन हो या जलवायु संरक्षण हो, इन सभी विषयों पर अब काम करने का समय आ गया है। पूरे देश में कोविड की वैक्सीन को फ्री किया गया, वो पर उस पर तो उन्होंने बधाई नहीं दिया राज्य की और केंद्र की सरकार को। जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, इस पर तो उनका ध्यान नहीं गया कि जिस प्रकार से 50 सालों में जो कांग्रेस ने जो खस्ताहाल व्यवस्था कर दी थी स्वास्थ्य सेक्टर की, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हो रहा है, लगातार इस आपदा की घड़ी में भी जहां पर कई बड़े कंट्री विश्व की जिनकी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 मानी जाती थी, उनका कोलैप्स हो गया, फिर भी भारत ने अपने सीमित साधन में भी बेहतर लोगों को प्रयास करके दिया स्वास्थ्य सेवा का, और आज लगातार उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको काम कर रहे हैं। इस पे तो उनको बधाई नहीं देने का मौका मिला। तो महंगाई जहाँ पर कोई विषय ही नहीं है, जनता को मालूम है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जनता का एक एक पैसे का हिसाब सरकार दे रही है और सरकार उसको अपनी योजनाओं में सामने ला रही है। तो जनता को मालूम है कि अगर ये हमारे से कुछ अगर टैक्स के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जनता के उस कमाई का पूरा सदुपयोग हम कर रहे हैं और नहीं, निश्चित रूप से उनके परिश्रम का पैसे को आज राज्य के और देश के विकास में लगा रहे हैं। एक बार बड़ा स्पष्ट मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गंदा खेल खेला गया, जिस प्रकार से तांडव किया गया, वो पूरी मर्यादाओं को खंडित किया था। मैं उनसे कहूँगा कि अपने सभी विधायकों की तरफ से वो बिहार की विधानसभा अध्यक्ष से माफ़ी मांगे, उनसे क्षमा याचना करें और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी बड़े हृदय के लोग हैं, वो हमेशा अपने मौका देंगे उन जैसे विधायकों को भी जो लोगों ने ये गलती की। आइए, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, एक स्वस्थ परंपरा में डिबेट कीजिए, अपने बातों को रखिए, अपने बातों की चर्चा में भाग लीजिए। जब विषय पर, समस्या पर बात करने का मौका आता है तो नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं। बार पर हम लोग बैठक कर रहे थे सभी विधायकों के साथ, उस समय नेता प्रतिपक्ष गायब थे, उनके भाई भी गायब थे। तो समझिए कि वो विषयों पर बात नहीं करना चाहते हैं, उनका मकसद हंगामा करना है। अगर उनका मकसद हंगामा करना है तो कानून अपने तरीके से निपटेगा ही।